दीजिए। आपका बंधुआ मजदूर है क्या, गुलाम है क्या शिक्षक? अब छुट्टी मिला है तो उस समय प्रशिक्षण का क्या औचित्य है? नहीं, इसमें कहना क्या है, गलत है ही आदेश। अभी तो जिसको एकेडमिक नॉलेज नहीं है वो शिक्षा विभाग का पदाधिकारी बनेगा तो यही सिर्फ आदेश देगा। अधिकारी मानेंगे ना, अधिकारी घोड़ा मानता है जब तक लगाम नहीं जाता है। तो क्या कौन सा तमाशा बना करके आपने रखा है? 12 बजे तक आपने कर दिया, क्लास 12:30 बजे तक लेंगे और उसके बाद जनगणना करेंगे। ये शिक्षा विभाग के पदाधिकारी लोग जानबूझ करके इस तरह की हरकत करते हैं। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम शेख है। शिक्षा विभाग के आदेश को लेकर महासंग्राम छिड़ गया है। जेडीयू बीजेपी के साथ निर्दलीय एमएलसी ने खुला मोर्चा खोल दिया है और आदेश वापस लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई है, देखना होगा कल अधिकारियों के साथ बैठक होगी तो क्या आदेश वापस होगा। बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव, जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार और बंसीधर बिजवासी जो निर्दलीय एमएलसी हैं, इन तीनों ने खुला मोर्चा खोला है और कई बातें कही है। क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। तो ट्रेनिंग कराई जाए। इस संबंध में माननीय मंत्री जी से हम लोगों ने खुद बात किया है और माननीय मंत्री जी ने भी इस संबंध में संबद्ध विभाग के पदाधिकारियों से संवाद किया है। और हमारी यह समझ है कि भाई आज के दौर में भाई अपने परिजनों के साथ लोग घूमने जाते हैं। अब छुट्टी मिला है तो उस समय प्रशिक्षण का क्या औचित्य है? प्रशिक्षण तो आप छुट्टी की अवधि के बाद भी दे सकते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि जो प्रशासकीय पदाधिकारी है वो बिहार के विभिन्न पर्यटक क्षेत्रों में जाए, पर्यटन की संभावना उससे बढ़ेगी। नहीं, इसमें कहना क्या है, गलत है ही आदेश। अभी जनगणना में लोग थे, 12 बजे तक आपने कर दिया, क्लास 12:30 बजे तक लेंगे और उसके बाद जनगणना करेंगे। जनगणना करके खत्म हुआ, 1 तारीख से होगा तो 1 तारीख से करने की क्या बात है। आप 5 दिन इधर खोल दीजिए, आप फिर 5 दिन उधर छुट्टी बढ़ा दीजिए, और नहीं तो आप छुट्टी के बाद दीजिए। आपका बंधुआ मजदूर है क्या, गुलाम है क्या शिक्षक? इन अधिकारियों के मनोबल थोड़ा बढ़ गया है, उसको ठीक करना होगा। मैंने माननीय मंत्री मिथिलेश तिवारी जी से बात किया है, उन्होंने कहा है कि सोमवार को मैं बात करूंगा। अपने विभाग में वो पटना से बाहर थे और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पर हम निर्णय लेते हैं। लेकिन मान नहीं रहे अधिकारी लगातार। अधिकारी मानेंगे ना, अधिकारी घोड़ा मानता है जब तक लगाम नहीं जाता है। तो शिक्षा विभाग को ये जो विभागीय अधिकारी लोग हैं ये बर्बाद करना चाहते हैं। यह एकमात्र ऐसा विभाग है जिस विभाग में टॉप पर जो बैठे हुए लोग हैं उनको शिक्षा की समझ नहीं है। शिक्षा एक तकनीकी विषय वस्तु है। यह ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट कोई भी है, सड़कें बन रही हैं, इमारतें बन रही हैं, उसको बनाने के लिए जो विभाग बना हुआ है उसमें कोई एकेडमिशियन एम्प्लॉय नहीं हो सकता है, उसमें इंजीनियर होगा तभी जाकर के वह विभाग सही से चल पाएगा। उसी प्रकार से शिक्षा विभाग को चलाने के लिए इसमें इस तरह के लोग नहीं होने चाहिए, इसमें एकेडमिशियन होना चाहिए था। तो जिसको एकेडमिक नॉलेज नहीं है वो शिक्षा विभाग का पदाधिकारी बनेगा तो यही सिर्फ आदेश देगा। आप गर्मी की छुट्टी जो है आपने घोषणा की, गर्मी की छुट्टी होगी। अब उस छुट्टी के घोषणा के कारण शिक्षकों ने अपना कार्यक्रम निर्धारित कर लिया कि भाई हमें छुट्टी मिलेगी। किसी को बीमारी है, इलाज कराने के लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया। किसी का बाल बच्चा बाहर रहता है तो तय कर लिया कि हम जाकर अपने बाल बच्चे से मिल करके आएंगे। कोई ऐसा है जिसके पास में घर बनाना है, किसी को घर में शादी विवाह है, फंक्शन है, अपना कुछ न कुछ काम है जो अवकाश के दिनों में करने के लिए लोग निर्धारित करके रखे थे। ट्रेन का टिकट कटा हुआ है, अब बताइए कि ट्रेन का टिकट कटा हुआ है, वो आदमी अब छोड़ करके ट्रेनिंग में जाएगा और वो ट्रेनिंग में जाएगा तो कितना ट्रेनिंग ले पाएगा। मान लिया कि किसी व्यक्ति को उसको भूख लगी हुई है, उसको आवश्यकता कोई और है और आप देख कुछ और रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति में कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है? वह प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाएगा। वह भले ही भौतिक रूप से डर के कारण वह ट्रेनिंग कॉलेज में चला जाएगा लेकिन आपके ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा और इसका बहुत ही कुप्रभाव पूरी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। अवकाश जो होता है किसी भी कर्मचारी के रिफ्रेश होने के लिए, उसको रिचार्ज होने के लिए वो एक अवसर होता है और आप उसे छीनना चाहते हैं। या कौन सा तमाशा बना करके आपने रखा है कि आप गर्मी की छुट्टी भी देंगे, छुट्टी में ट्रेनिंग में भी भेजेंगे? या इस तरीके से नहीं चल सकता है। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति बीमार है, वो गर्मी की छुट्टी में चाह रहा था कि हम अपना इलाज करावें, अब वो इलाज नहीं करा पाएगा और आपके यहाँ जाकर के ट्रेनिंग ले लेगा। ये शिक्षा विभाग के पदाधिकारी लोग जानबूझ करके इस तरह की हरकत करते हैं और इसी कारण से पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन लगातार ऐसे आदेश आते हैं। जनगणना के समय में भी आदेश आया था और पहले भी आपने देखा होगा जब के पाठक थे उस समय भी ऐसे ही आदेश। तो आदेश आता था तो फिर क्या स्थिति से देख रहे थे ना। देखिए, शिक्षा, आशीर्वाद और प्रेम, ये 3 चीज दबाव में न दिया जा सकता है न प्राप्त किया जा सकता है।
आप दबाव दे करके किसी को गन पॉइंट पर लेकर के आप पढ़वा नहीं सकते हैं, और गन पॉइंट पर लेकर आप किसी को न पढ़ा सकते हैं और न पढ़ सकते हैं। और कोई चाहे जबरदस्ती की हम पढ़ लें, यह नहीं हो सकता है। या जब आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से जब कोई तैयार होगा तभी वो कर सकता है। लगता है अधिकारियों की मजदूर की तरह ट्रीट किया जा रहा है? देखिए, मैंने कहा ना कि ये शिक्षा विभाग में या इस तरह के जो लोग पदाधिकारी बने हुए हैं उनको व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मैं तो बहुत खुश था कि जब शिक्षा मंत्री जी जब शपथ लिए तो शपथ के साथ ही उन्होंने सबसे पहला बयान दिया था कि ये प्रतिदिन जो नित्य नए पत्र निकलते रहते हैं इस पर हम रोक लगाएंगे, लेकिन इस पर रोक नहीं लगी। तो शिक्षा मंत्री जी को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। आपने जो वायदा किया, हम सारे शिक्षक खुश थे इस बात से कि अब जो है हर दिन के फरमान से हमें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ये फरमानों में तो कोई कमी नहीं आ रही है। ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स लोग शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं, शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाहते हैं, और ये मानसिक प्रताड़ना है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं तुरंत हस्तक्षेप करें। सचिवालय बुलाया है और क्या लग रहा है कि आपको बातचीत होगी? बात करने के लिए तो हमेशा बात हो रही है। सचिवालय में बुला के बात करें कि घर में बुला के बात करें, और प्रतिदिन तो लोग से मिल ही रहे हैं और बात ही कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर चले गए लोग से मिल रहे हैं। तुमको हर चीज का फीडबैक है। दूसरा है, वो पहले खुद टीचर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी तो खुद टीचर रहे हैं, तो टीचर रहे हैं तो उनको समझना चाहिए ना कि किस अवस्था में, किस परिस्थिति में, परिवेश में कोई व्यक्ति पढ़ता है और पढ़ा सकता है। उनको खुद समझना चाहिए इन चीजों। अध्यापकों की कई समस्याएं हैं, वेतन विसंगति है, ट्रांसफर पोस्टिंग है, पे की बात है, 7वां वेतन। देखिए, जो प्रधानाध्यापकों की बात है तो आपने क्या किया, गांव में कहावत है कि उहे बढ़े गांव कमैहन जिनका बसुला न रुखान। तब बिना बसुला रुखान के खूब बढ़िया कुशल आप बढ़ई को आप दे दीजिएगा लकड़ी, तो क्या कर देगा? कुछ नहीं करेगा। आपने इन लोगों को आप अपॉइंट कर दिए, और अपॉइंट करने के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक कमरे में +2 तक की पढ़ाई हो रही है, वो टीचर क्या करेगा? आप शिक्षक की स्थिति है कि 200-200, 300-300 किलोमीटर दूर पर आपने अपॉइंट कर दिया है, एक दिमाग उसका घर पर रहता है। आज जानते हैं कि अब जो है संयुक्त परिवार नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो माता पिता, बीमार माँ बाप है, किसी का घर पर है, उसका दिमाग घर पर है, तो वह कैसे प्रशासनिक व्यवस्था संभालेगा? आपने हेडमास्टर अपॉइंट कर दिया, उसमें क्लर्क नहीं है, उसमें कोई परिचारी नहीं है, परिचारी नहीं रहेगा, क्लर्क नहीं रहेगा, क्या करेंगे हेडमास्टर? आपको क्वालिटी एजुकेशन दे देंगे? इससे कभी संभव नहीं है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है जेडीयू के एमएलसी, बीजेपी के एमएलसी और निर्दलीय एमएलसी, तभी सभी ने एक खुला मोर्चा खोल दिया। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। तो धन्यवाद।